हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का सवाल नंबर दूसरा। तो इस सवाल में दिया है, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में R बराबर a, b इस प्रकार है कि a जो है वो छोटा है b के स्क्वायर से, छोटा या बराबर है b के स्क्वायर से। द्वारा परिभाषित संबंध R ना तो स्वतुल्य है और ना सममित है और ना ही संक्रामक है। तो भाई इसको हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले डालेंगे हल और 1 नंबर डाल के यहाँ पे हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य संबंध। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे ए मतलब छोटा है ए के स्क्वायर से, सदैव सत्य नहीं है। भाई कैसे सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। आप लोग देखिए इसमें फिर आगे लिखेंगे ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि भाई स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है? भाई स्वतुल्य की कंडीशन होती है ए ये बिलोंग करना चाहिए आर से, हैं? तो यहाँ पे ये नहीं बिलोंग करेगा आर से। इसमें देखो ये हमारा सिंबल फॉर ऑल दैट वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग टू आर। आर स्वतुल्य नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्वतुल्य संबंध डाला, ए बिलोंग्स टू आर पहले लिखें। तो ए जो है छोटा है ए के स्क्वायर से, सदैव सत्य नहीं है, क्योंकि ए नहीं बिलोंग कर रहा आर से। सभी फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए बिलोंग्स टू आर, यहाँ पे लिख देंगे आर स्वतुल्य नहीं है। अब भाई जब हम मतलब इसमें स्वतुल्य नहीं सिद्ध करेंगे, यानी ना अगर आएगा तो हम उसमें एग्जाम्पल देंगे। तो यहाँ पे डालेंगे एग्जाम्पल। अब देखते हैं एग्जाम्पल देते हैं इसमें। तो यहाँ पे एग्जाम्पल डालने के बाद यहाँ पे लिखेंगे माना a बराबर 1/2 है। ठीक, तो हमारी कंडीशन क्या है? a छोटा है a के स्क्वायर से। तो यहाँ पे देखो a ये हमारा है, तो a ये हो गया। अब छोटे का सिंबल लगा दिया। ठीक, छोटा है a के स्क्वायर यानी 1/2 से। भाई जब 1 इसको 2 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब हमारी कंडीशन इधर को देखो, इधर को मुँह दिया है, मतलब इधर को है। ठीक, तो ये डज नॉट हो जाएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू हो जाएगा। देखो डज नॉट, क्योंकि ये भाई ये जो है ये छोटा है, 1/4 छोटा है होता है 1/2 से, 1/2 बड़ा है, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक, ये इधर को सिंबल हो जाएगा। इसलिए a,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ये हमारा स्वतुल्य सिद्ध हो गया। ठीक इसी प्रकार हम सम्मित को भी सिद्ध करेंगे। सम्मित सिद्ध करने के लिए यहाँ पे डालेंगे नंबर 2 और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सममित संबंध। ठीक, तो यहाँ पे डालेंगे, देखो ये इसकी कंडीशन क्या होती है? यदि a,b बिलोंग्स टू आर। ठीक, तो अब यहाँ पे लिखेंगे ए छोटा है वो ए छोटा है बी से, बी के स्क्वायर से। ठीक, ए छोटा है बी के स्क्वायर से। तो अब इसको उल्टा करते हैं, बी छोटा है ए के स्क्वायर से, ये डज नॉट इक्वल लगाएंगे सिंबल। क्यों? क्योंकि बी कामा ए डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए आर सममित संबंध नहीं है, ये लिखेंगे। और जिस तरह हम उसमें एग्जाम्पल दिए थे उसी तरह हम इसमें भी एग्जाम्पल देंगे। तो भैया यहाँ पे डालेंगे हम एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल में 1,2 लिए हैं। ठीक, 1,2 बिलोंग्स टू आर। तो 1 छोटा है 2 के स्क्वायर से, ये बात तो सही है, लेकिन 2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। भाई 2,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर होगा ना, क्योंकि 2 जो है छोटा नहीं है ए के स्क्वायर से, है ना। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे? हमने सम्मित को भी सिद्ध कर दिया। अब चलते हैं संक्रामक की ओर। अब भाई संक्रामक सिद्ध करेंगे तो यहाँ पे 3 नंबर डालेंगे, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे संक्रामक संबंध। ठीक, तो देखो संक्रामक संबंध की कंडीशन आप लोगों को पता ही है। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यदि a,b बिलोंग्स टू आर तथा b,c बिलोंग्स टू आर, तब क्या हो जाएगा? a छोटा है b के स्क्वायर से तथा b छोटा है c के स्क्वायर से, लेकिन a नहीं छोटा है सी के स्क्वायर से। यह कथन जो है सदैव सत्य नहीं है। हाँ, देख सकते हैं ए जो है वो सी के स्क्वायर से छोटा नहीं है, ये सदैव सत्य नहीं। कैसे नहीं है? यहाँ पे देखो लिखा भी है a,c डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिखेंगे आर संक्रामक संबंध नहीं है। ये तो हमने इसको सिद्ध कर दिया, लेकिन अब इसमें हम एग्जाम्पल हमको देना होता है। अगर ना आता है तो हमें हमेशा, आप लोग याद रखिएगा, हमें एग्जाम्पल देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डालेंगे एग्जाम्पल में ये वाले, देखो मैंने ये वाले अंक का लिया है, मतलब क्योंकि जो हमारा ये आर है ना, ये हमारा रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या में बटे की संख्या, पॉइंट की संख्या, सब संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं, रूट वाली संख्या, सब संख्याएं आ जाती हैं। तो देखो 4,3 बिलोंग्स टू आर। ठीक, अब 3,1.8 बिलोंग्स टू आर, ये बात तो भैया सही है, क्योंकि ये छोटा भी हो जाएगा। देखो 4 छोटा है 3 के स्क्वायर से, ये कथन सही है, तथा 3 छोटा है 1.8 के स्क्वायर से, ये भी कथन सही है। लेकिन 4,1.8 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। क्यों? क्योंकि 4 बड़ा है 1.8 के स्क्वायर से। आप लोग देख सकते हैं
तो ये डज नॉट इक्वल का साइन लगाएंगे। तो भाई आप लोग इस तरह हमने संक्रामक को भी सिद्ध कर दिया और स्वतुल्य और सममित को भी सिद्ध कर दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सवाल आया होगा। अगर आपको मतलब ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपको जैसा भी सवाल चाहिए हमें कमेंट करिए, हम वैसे ही आपको वीडियो बना देंगे। तो ठीक है भाई, मिलते हैं एक अगले क्वेश्चन में।